अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दूसरा टी20 आज होने वाला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी नतीजा हो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम पूरी तरह तैयार हैं कि सीरीज़ अगर 3-0 से भी हार जाएं तो पाकिस्तान को देना है, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात का इजहार जो है वो क्रिकेट बोर्ड भी कर चुका है और सोच भी यही पाई जाती है और इस सीरीज़ को ज़्यादा सीरियस भी लेना नहीं चाहिए। अब प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। 9 बजे मैच शुरू होगा और उसके अंदर इमाद वसीम, नसीम शाह और साइम अयूब, एहसानुल्लाह, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ की जगह अब मोहम्मद नवाज़ को शामिल किया गया है। एक तब्दीली की गई है पिछली टीम में से। एक तब्दीली यह है कि फ़हीम अशरफ की जगह उनको शामिल किया गया है मोहम्मद नवाज़ को। याद रहे कि एक स्पिनर की कमी जो है वो पहले ही महसूस हो रही थी क्योंकि फ़हीम अशरफ इजाफी बॉलर के तौर पर सामने आ रहे थे। जो जिस जगह स्पिनर की ज़रूरत थी वहां पर हमको लगा कि वहां पर एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खेल गया है। याद रहे कि शादाब खान खुद भी खेल रहे हैं और इमाद वसीम भी खेल रहे हैं। अब मोहम्मद नवाज़ को भी लिया है तो उसके बाद यकीनी तौर पर कोई स्पिन ट्रैक है, इसलिए अफगानिस्तान भी 3 स्पिनर के साथ जा रहा है। और रमीज़ राजा साहब ने इस बात का इजहार किया था कि पाकिस्तान जो है वो मिस कर रहा है एक स्पिनर को। इसका अगर एक इजाफी स्पिनर होता तो ये सूरत हाल जो है वो पहले मैच की ऐसी नहीं होती। अब बहरहाल देखना यह है कि अफगान टीम से खबर ये आई है, अफगान टीम से शिकस्त पर साबिक खिलाड़ी जो है वो शादाब खान को जो है वो उसकी क्लास ले रहे हैं, उसको बातें सुना रहे हैं। अब शादाब खान जो पहली दफ़ा इंटरनेशनल मैचेस के अंदर कप्तानी कर रहा है उसको भी नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में शिकस्त के साथ ही साबिक क्रिकेटर ने कप्तान शादाब खान को तनकीद के निश्तर बरसा दिए। साबिक क्रिकेटर कामरान अकबर और सलमान बट जिनकी अपने तौर पर जिनकी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है वो भी सुनाने के लिए मौजूद हैं। कप्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शादाब खान तवील अरसे से कौमी टीम के नायब कप्तानी की जिम्मेदारी संभाले, वो कैसे पिच को सही तरीके से पढ़ने में नाकाम रहे। ये चीज़ हुई थी हकीकत में। शादाब खान जो है वो अगर टॉस जीतता, अगर पिच को सही रीड किया होता, टॉस जीतने के बाद वो कभी भी पहले बैटिंग नहीं करता अगर पिच को सही उसने रीड किया होता। इसलिए उन्होंने ये वाली बात की है कि पिच को सही उसने रीड नहीं किया है। कामरान अकमल ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान ने अपने 5 अहम खिलाड़ियों को आराम दिया तो आपको शान मसूद और इफ्तिखार अहमद को तो खिलाना चाहिए था। सिलेक्टर्स को इन्हें भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था क्योंकि अगर आप दोनों को आराम करवाते हैं तो आप पर दबाव बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सही बात की है। बात ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बात बिल्कुल सही की है। इफ्तिखार अहमद और शान मसूद तो टीम में जगह उनकी ज़रूर बनती थी। कौमी टीम में अगर 4 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं और 3 की वापसी हुई है तो प्लेयर्स के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ पहले टी20 मैच में। सलमान बट ने अब तनकीद की है और कहा है कि पिच स्लो गेंदबाजों के लिए साजगार थी लेकिन शादाब ने फिर भी फास्ट बॉलर्स को ओवर दिए। नजीब जरदान जब बैटिंग पर आए तो उन्हें एहसान को खेलने में मुश्किल हो रही थी लेकिन शादाब ने फील्डर बाउंड्री पर लिया हुआ था। उन्होंने कहा कि कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर के साथ शारजाह में अटैक करने चली गई। हम कोई ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर थोड़ी खेल रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर जो हैं वो टीम के अंदर शामिल हों और उसके बाद आप मैच जीतने की भी कोशिश करें। अब खबर ये आई है, एक और खबर सामने आई है, पाकिस्तान जो है उसने हिकमत अमली बना ली है। पहले मैच के अंदर आपने हिकमत अमली बनाई होती तो दूसरे मैच के अंदर आपको इस तरह हंगामी तौर पर आप क्या सोचा होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग क्या कहते हैं। हिकमत अमली बना ली, हमने दूसरे मैच की तैयारी कर ली, हमने बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस को सही करने के लिए हमने बहुत मेहनत कर ली है। अबे क्या एक दिन के अंदर हो जाता है, एक रात के अंदर क्या ऐसा हो जाता है, वह हिकमत अमली बना ली। क्या आपने ऐसा कर लिया होगा कि हिकमत अमली के अंदर क्या तब्दीली की होगी जिसकी वजह से आपकी टीम क्लिक कर जाएगी। इब्तदाई सदमे से संभलकर पाकिस्तानी टीम फतह के ट्रैक पर वापसी के लिए ख़्वाह है जबकि दूसरा टी20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। आमतौर पर इंटरनेशनल टीमें बतदरीज नए टैलेंट को आजमाने का फैसला करते हुए 1 या 2 नौजवान क्रिकेटर्स को सीनियर्स के साथ खेलने और तजुर्बा हासिल करने का मौका देती हैं, मगर पीसीबी ने कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, शाहिन आफरीदी और हारिस रऊफ जबकि इफ्तिखार अहमद और शान मसूद को भी आराम दे दिया है और वर्ल्ड स्क्वाड में शामिल 5 क्रिकेटर्स को ड्रॉप करते हुए अफगानिस्तान सीरीज में यकसर नया कॉम्बिनेशन आजमाने की बिल्कुल फ्लॉप कॉम्बिनेशन सामने आया, पीसीबी का एक फ्लॉप। अब पाकिस्तान के अंदर तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना, हर कोई जो दिल चाह रहा है वो कर रहा होता है। इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जिसकी मर्जी आई और जिसका मूड हुआ उसने हुकूमत गिरा दी। क्या कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, टीमें भी ऐसी चल रही होती हैं।
धक्के के ऊपर चलने वाली कौम, क्या कहेंगे अब इसको। शारजा में खेले जाने वाले पहले T20 की प्लेइंग 11 में कप्तान शादाब खान, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफी तजुर्बेकार थे। तीनों ऑलराउंडर्स की PSL 8 में कारकर्दगी अच्छी रही, मगर इमाद और फ़हीम के कमबैक हो रहा था। ग्रीन शर्ट्स मिलकर 100 रन भी स्कोर नहीं कर सके और टीम तारीख में पहली बार अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई। पहले मैच में बैटिंग लाइन की ना तजुर्बेकारी खुलकर सामने आई, कोई तजुर्बेकार बैट्समैन था ही नहीं, तो क्या उनको सोचने का मौका मिलता। सारे नए नए खिलाड़ी आप लोगों ने शामिल किए हुए हैं, फिर कोई कुछ कहता है तो फिर उन लोगों को कहते हैं कि हमारे खिलाफ चल रहे हैं। खैर, ये तजुर्बा ऐसा भी कोई बुरा नहीं है, इन लोगों को तजुर्बा ही आया होगा और कोई इस तरह, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्यों आपने अफगानिस्तान के ऊपर ही क्यों आपने कोशिश करते हैं आप लोग जो है वो सीरीज जीतने की या ऐसा कॉम्बिनेशन आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल इसीलिए आप लोगों ने टीम को भेजा है कि लग रहा है कि जाओ और हार के आ जाओ। अफगानिस्तान को हम गिफ्ट देना चाहते हैं, या पहले से कोई बात हुई, ये तो सब चीज़ें पहले से ही होती हैं। अब मुझे याद आई एक बात, अब लोग जो ये वाली बात कहते हैं ना कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो जाएगा, ये वही हो गया, सेटिंग हो गई, मामला तय पा गए। अब मुझे जो है ना एक एकदम से बात याद आई कि PSL का जब वो हो रहा था, PSL की जब फाइनल होने वाला था, उससे पहले मेरी एक बहुत मोतबर साहब से बात हुई, तो उन्होंने ये वाली बात की। अब पाकिस्तान के अंदर ये वाली चीज़ तो है ना कि पहले से तय हो गया था क्या अफगानिस्तान से, क्या हम लोगों ने पहले से ही तय कर लिया था, क्या पहले ही बात हो गई कि आप लोगों को सीरीज देनी है, बाद में आप लोग किसी तरह हम लोगों को जब हम मुश्किल में हो तो हमारा साथ दे देना। किस तरह इस चीज़ के ऊपर पहले मैं यकीन नहीं करता था, अब कैसे मुझे यकीन आना शुरू हुआ है। एक साहब से मैंने पूछा आपकी नज़र में PSL का फाइनल कौन जीतेगा, उन्होंने बोला शाहिन शाह को कप्तान बनाना है, फैसला पहले ही हो गया है, शाहिन शाह को लाहौर को ये PSL देना है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं। इससे पहले भी एक दो तीन चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे कुछ शक हो गया था, लेकिन अब मैंने उसको पहले तो दरगुजर किया, लेकिन जब फाइनल देखा हमने और जिस तरह ड्रामेबाजी से फाइनल हुआ, पहला मैच भी PSL का जिस तरह हुआ था उसी का एक्शन रिप्ले हुआ, रिजल्ट भी सेम हुआ, पहला मैच भी 1 रन से और दूसरा आखिरी मैच भी 1 रन से, फिर मुझे यकीन आया सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। अब मुझे इस हद तक लोगों ने कहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हो रही थी, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था तो ये डिसाइड हो गया था। अब कौन डिसाइड करता है, क्या बोर्ड्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई टेस्ट मैच तेरा है, वनडे सीरीज हमारी है, ये क्या डिसाइड हो जाता है। मुझे तो हैरत हो रही है। और वही हुआ, उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच जो है वो इंडिया ले जाएगा, वनडे सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। मैं चौंका, लेकिन फिर मुझे हैरत हुई कि ये पहले से डिसाइड हो जाते हैं। मतलब सब वर्ल्ड कप के अंदर मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं, लोग जो है वो ये कहते हैं भाई पहले ही बिक गया है, बस ये इसका होगा ये वर्ल्ड कप, फाइनल सेमीफाइनल में ये 4 टीमें आएंगी, सब कुछ डिसाइड हो गया है, इसको इस टीम को वर्ल्ड कप देना है। अब क्या इसके अंदर क्या आदमी यकीन करे या फिर बोले कि भाई इन लोगों की क्रिकेट की नॉलेज इतनी अच्छी है, लेकिन बोलते हैं भाई सेटिंग पहले ही हो जाती है। लोग जो बोल रहे हैं, जिनकी हम समझते हैं कि नॉलेज इतनी अच्छी है, वो खुद ये बोल रहा है भाई पहले से सेटिंग हो जाती है लोगों की आपस की, सब डिसाइड होता है, सारे बोर्ड्स मिलकर ICC की जो मीटिंग होती है उसके अंदर सिर्फ ये नहीं बातें होती हैं, ये चीज़ें भी डिसाइड हो रही होती है, तो भाई किसको देना है, क्या करना है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा है भी या नहीं। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। 4 खिलाड़ी जिन्होंने दबाव बर्दाश्त नहीं किया, उनमें कौन थे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैं बात कर रहा हूँ पहले T20 मैच की, और साइम अयूब थे, मोहम्मद हारिस थे जो नाकाम हुए, अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर और आजम खान भी बर्दाश्त नहीं कर सके दबाव, जिसकी वजह से वो जो है वो, अब लगता है ऐसा है, अब PSL के अंदर आजम खान को देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई भी टीम सामने आ जाए वो उखाड़ के फेंक देगा, ऐसे आउट होकर जा रहे थे। मुझे हैरत हुई कि इन लोगों को क्या हो जाता है कि PSL की या तो पिच और ग्राउंड का फर्क था या फिर क्या ऐसा मसला था। इमाद वसीम और फ़हीम अशरफ भी मुश्किल वक्त में टीम को सहारा नहीं दे सके। फ़हीम अशरफ तो हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया उसने मैच, और आखिरी मैच के अंदर उसने फिर कुछ मसला हो गया था, इस्लामाबाद हार गया था वो, वरना फ़हीम अशरफ और आजम खान ने ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL के मैचेस ज़्यादातर जितवाए हैं। एंड टाइम पे आके इन दोनों ने बिल्कुल पंक्चर हो गए कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं लोगों से। इस सूरत हाल में टेल एंडर्स ने भी मायूस किया, बैटर की शॉट सिलेक्शन दुरुस्त नहीं थी, एतमाद से आ रही बैटिंग लाइन को अफगान स्पिनर्स ही नहीं पेसर ने भी सख्त परेशान किया। इतवार को शेड्यूल, अब जो आज मैच है उसके अंदर फतह का नुस्खा पाने की फिक्र हो गई है पाकिस्तान को, और भी कुछ इस बारे में बताया गया है। बैटर्स को हिकमत अमली पर असर नो गौर करते हुए खोया हुआ एतमाद बहाल करना होगा। ये एक दिन के अंदर बहाल नहीं होता मेरे भाई, जो भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह ये रातों रात चीज़ें तब्दील नहीं हो जाती।
एक बयान आ रहा है अखबार के अंदर, लिखा हुआ है एक बयान के, पाकिस्तान ने पुरानी शिकस्त को भूलकर, पुरानी शिकस्त को, पिछली हार को भूलकर जीत की राह पर गामजन होने के लिए तैयारियां तेज कर दी। अबे भाई कैसे हो सकता है? ये सब कहने वाली बातें हैं। यहाँ से इंसान जो है वो जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जो एडम गिलक्रिस्ट, मुझे इसलिए वो बैट्समैन इसलिए पसंद है, अगर वो पिछले मैच में 0 पे आउट होकर जाता है तो अगले मैच में आकर वो सेंचुरी स्कोर करता है। वो यहाँ से इतना, रिकी पॉन्टिंग हुए, इतने मजबूत ये खिलाड़ी होते थे, इनको देखकर ही अंदाजा होता था कि मेंटली जो है, एक दफा अगर आप आउट हो गए तो आपने हार नहीं माननी, हो गया। उसके बाद अब जब नया मैच होगा एक नई हिकमत अमली के साथ आएंगे। यही चीज होती है क्रिकेट के अंदर जो आपको आगे बढ़ाती है। बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई। अब देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच है वो कौन जीतेगा और सीरीज किस जानिब जाएगी। अगर अफगानिस्तान जीत गया आज तो सीरीज अफगानिस्तान जाएगी। फिक्र की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान जीते या हारे कुछ भी नहीं होगा। अफगानिस्तान को वैसे भी डिसाइड हुआ है कि सीरीज देनी है। अब देखते हैं कि क्या होता है, वाकई डिसाइड हुआ है या नहीं। मुझे तो पता चला है कि डिसाइड हो गया है। अब देखते हैं कि ये बात सच है या गलत। वीडियो आपने देखी है, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।